दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पप्पू यादव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पप्पू यादव को एक बार फिर से मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया। मामला था वोटर अधिकार यात्रा का जो फाइनल डे, जहां पर पटना में इस यात्रा का समापन हुआ और पटना में एक बड़े मंच पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जैसे तमाम बड़े नेता मंच पर चढ़कर भाषण दे रहे थे। वहीं से फिर एक बार बिहार में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी फिर से एक बार पुनः मंच पर चढ़ने का प्रयास किया और उन्हें मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया। जी हाँ दोस्तों, पप्पू यादव मंच के नीचे ही बैठकर, पप्पू यादव का पता नहीं एक अजीब आदत मुझे लगता है, अगर उनको किसी काम से मना कर दो तो वो रोने लगते हैं। अगर उन्हें कोई मार देता है, कि थप्पड़ मार देता है, कई बार ऐसा हुआ है, तो कई बार कोई थप्पड़ मार देता है तो रोने लगते हैं। अच्छा, ये वही पप्पू यादव हैं जो कोई दूसरा इमोशनल भाव से रोने लगता है तो उसका मजाक बनाते हैं। आपने वो वीडियो बहुत देखा होगा कि पप्पू यादव किस तरह योगी आदित्यनाथ जब लोकसभा में रोते थे या रोते हुए स्पीच दे रहे थे तो पप्पू यादव उनका मजाक उड़ा रहे थे। और पप्पू यादव सार्वजनिक जीवन में कितने बार रोते हुए, कोई उनको मार दिया तब रो रहे हैं, कोई उनको पीट दिया, कोई उनको गाली दे दिया, कोई उनको अपमानित कर दिया, भर भर के आंसू रो रहे हैं। तो पप्पू यादव रोना कोई बेजाय आदत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। जब कभी भी आदमी भावनाओं से ग्रसित होकर भावनाएं उमड़ के बाहर आती हैं तो आदमी के आंखों से आंसू निकल जाता है। अब आप सोचिए कि जो आप योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ा रहे थे, कितना सही और कितना गलत है। खैर, आज हम रोने और रुलाने पे नहीं जाएंगे। आज हम इस बात पे रहेंगे कि पप्पू यादव आखिर कब तक जलील होते रहेंगे। पप्पू यादव बिहार में कहते हैं ऐसा कि बहुत बड़े बाहुबली थे। कई एक मर्डर केस का चार्ज उनके ऊपर चल रहा था, हालांकि हर एक मामले में वो बरी होते चले गए। और अब तो मुझे पता है कि बिहार में कोई भी क्रिमिनल अपराधी कैसे बरी हो जाता है, मुझे उसका एक एक गुत्थी समझ में आ चुका है। तो इसलिए अगर कोई अपराधी, क्रिमिनल, बाहुबली ये कह दे कि मुझे तो न्यायालय से सजा नहीं मिला है, मुझे तो न्यायालय से न्याय मिलेगा, मुझे अब इसका पूरा खेल समझ में आ चुका है, तो मुझे तो कम से कम कोई भी ये न समझाए कि किस तरह वो बाइज्जत बरी हुआ है या न्यायालय ने किस तरह से उन्हें हर एक मामले में बरी कर दिया है। तो खैर, पप्पू यादव हर एक मामले में बरी होकर जेल से बाहर आ चुके हैं और वो अपने दम पर पूर्णिया से सांसद भी चुने जा चुके हैं। अपने दम पर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव था। पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल थे। उन्होंने अपना दल जो था जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय करवा दिया था। और जब सीट बंटवारे की बात चल रही थी आरजेडी और कांग्रेस में, तो पूर्णिया सीट जो है, कांग्रेस की तो इतनी औकात ही नहीं है बिहार में कि वो किसी सीट के लिए निगोशिएट कर सके, किसी सीट के लिए फाइट कर सके। प्रशांत किशोर ने सही कहा कि कांग्रेस को भीख में जो सीट मिल जाता है कांग्रेस उसे एक्सेप्ट कर लेती है। तो पूर्णिया की सीट चली गई आरजेडी के खाते में। अब आरजेडी और पप्पू यादव में पुराना बैर है। आरजेडी के लोग पप्पू यादव को कभी भी आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि जानबूझकर आरजेडी ने पूर्णिया की सीट अपने खाते में रखा और पूर्णिया से कांग्रेस ने पप्पू यादव को स्पष्ट कह दिया कि ये सीट जो है आरजेडी के खाते में गई है और हमें गठबंधन धर्म का पालन करना होगा।
इसलिए हम वहां से अपना कैंडिडेट अब दे नहीं सकते हैं और आप भी इस सीट से खड़े नहीं होंगे। लेकिन पप्पू यादव ने बगावती तेवर अपनाते हुए निर्दलीय कैंडिडेट वहां से खड़े हो गए और मजेदार बात ये सुनिए, वहां से वो जीत भी गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूर्णिया में पप्पू यादव का जनाधार है, चाहे किसी भी तरह से हो, चाहे वो डर से हो, चाहे वो भय से हो, चाहे वो लालच से हो, किसी भी तरह से हो। लेकिन ये बिहार का दुर्भाग्य है कि जितने भी बाहुबली होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, सबका जनाधार होता है। आप एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 50 ऐसे बाहुबली आपको विधायक मिल जाएंगे जिनका जनता में गजब का जनाधार होता है। तो पप्पू यादव का भी जनाधार है, इसमें मानने में मुझे अब कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। क्रिमिनल्स का होता है तो होता है। तो पप्पू यादव चुनाव जीत गए। जीतने के बाद भी पप्पू यादव को वो सम्मान मिला? मुझे तो लग रहा है नहीं मिला। इससे पहले भी, अभी कुछ महीने की ही पहले की घटना है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार में एक मार्च कर रहे होते हैं और उस मार्च में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो है कंटेनर पे, ट्रक के ऊपर में होते हैं और उस पर चढ़ने का कोशिश पप्पू यादव करते हैं और पप्पू यादव को धकिया के नीचे उतार दिया जाता है। पप्पू यादव सोचते हैं, उनको बताते कर हम पप्पू यादव हैं, पप्पू यादव पहचाने नहीं। लेकिन पप्पू यादव को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के सिक्योरिटी वाले ने उनको गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया। यही हाल हुआ था बिहार के कन्हैया कुमार का, उनको भी उस यात्रा में गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया। अब पप्पू यादव उस समय तो खून का घूंट पीकर रह गए। मीडिया वाले उनसे पूछते थे आपको तो गाड़ी पे नहीं चढ़ने दिया, तो पप्पू यादव कहते थे हमको गाड़ी पे नहीं चढ़ने दिया तो दुखी आप क्यों हैं? तो पत्रकार उनसे पूछते दुखी हम नहीं, दुखी तो आप दिख रहे हैं। तो नहीं, हम दुखी नहीं हैं, राहुल गांधी मेरे नेता हैं, मेरे ये हैं, मेरा फलाना है, मेरा ढिमकाना है। खून का घूंट पीकर रह जाते हैं। उसके बाद ये निपा पुती करने के लिए तेजस्वी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पप्पू यादव को दिल्ली बुलाते हैं और उन्हें कुछ समझाते हैं, अपने हिसाब से समझा दिए होंगे। पप्पू यादव करके फिर बिहार चला गया। इस बार वोटर अधिकार यात्रा में दोस्तों क्या अजीब देखने को मिला। वोटर अधिकार यात्रा जब अररिया डिस्ट्रिक्ट पहुंचता है तो पप्पू यादव को उसमें आने का, सम्मिलित होने का मौका मिलता है। हालांकि वो गाड़ी के पीछे ही रहते हैं, पीछे से ही भाषण दे रहे हैं। हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, बिहार की एक उम्मीद, तेजस्वी जी क्रांतिकारी नेता जो गरीबों के दर्द और आवाज को जानते हैं। भैया गाड़ी पर कौन कौन है? तेजस्वी यादव हैं। गाड़ी पर कौन है? राहुल गांधी हैं। गाड़ी पे कौन है? मुकेश सहनी हैं। और पीछे से पप्पू यादव जो है भाषण दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं, मुझे तो लग रहा था कि ये इस्लाम इसने कब कर लिया कबूल। अपने आप को यदुवंशी कहता है तो एक बार जय श्री कृष्णा भी बोल देता, लेकिन पप्पू यादव ने ऐसा नहीं किया। खैर, उस भाषण में पप्पू यादव ने राहुल गांधी को जननायक, तेजस्वी यादव को जननायक, अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, जितनी तरह की चाटुकारिता की हदें हो सकता था पप्पू यादव ने पार कर दिया। और उसमें तो मैं एक ऐसा वीडियो भी देख रहा था जिसमें पप्पू यादव एक टोकरी में कुछ फल हो या फ्रूट हो मुकेश सहनी के सामने रखते हैं और मुकेश सहनी उसको ऐसे पीछे हटा देते हैं। मतलब पप्पू यादव जो इतने बड़े बड़े दल के होने के बावजूद निर्दलीय लोकसभा सीट जीत जाते हैं, उस पप्पू यादव की पूरे बिहार वोट अधिकार यात्रा में मुकेश सहनी से भी कम वैल्यू मिलती है। मतलब वैल्यू क्या मिलती है, उनकी कोई इज्जत ही नहीं होती है। अगर गिनीज बुक वाले अगर पप्पू यादव की हुई बेइज्जती का अगर काउंट करेंगे तो हो सकता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पप्पू यादव का नाम लिखा जाएगा कि इससे ज्यादा बेइज्जती किसी आदमी का सार्वजनिक जीवन में नहीं हुआ होगा। व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में हुआ हो पता नहीं कह सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक लाइफ में
पप्पू यादव जैसा बेइज्जती और जलील होने वाला इंसान इस धरती पर नहीं मिलेगा। लेकिन पप्पू यादव फिर भी उनसे इस बार भी वोटर अधिकार यात्रा में भी सब लोग मंच पे हैं, तो ये कोने में, मंच के नीचे कोना पे खड़ा होकर रो रहा है, बैठ के रो रहा है कुर्सी पर। अब उसके बाद पत्रकार पूछते हैं कि भाई कैसा लग रहा है आपको? तो अब पप्पू यादव मतलब अंदर से तो दुखी होता ही ना आदमी, बाहर से कितना भी करे, बोलने का कोशिश कर रहा है कि नहीं हम दुखी नहीं है, लेकिन आवाज में वो कॉन्फिडेंस कहां से लाएगा? तो पप्पू यादव का कॉन्फिडेंस अभी पूरी तरह से हिला हुआ है। पप्पू यादव को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने क्या किया कि मतलब कि अपने मंच पे बुलाकर अपने आप को जननायक और बड़ा भाई, छोटा भाई, जो पप्पू यादव कल तक तेजस्वी यादव के लिए कह रहा था कि इसके बाप के नाम के अलावा इसके पास और कुछ भी नहीं है, अगर इसके बाप का नाम हटा दिया जाए तो एक चपरासी भी नहीं ये बन सकता है, उस तेजस्वी यादव को राहुल गांधी बड़ा नेता, ये पप्पू यादव बड़ा नेता, जननायक, क्या क्या नहीं कह रहे हैं। तो ये सब कहने पर मजबूर किया गया पप्पू यादव को। तो पप्पू यादव की गाथा बहुत मतलब कि बहुत विचित्र है। एक ही आदमी से इतने बार धोखा खाकर, जलील होकर पप्पू यादव फिर कहते हैं कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं, प्रियंका गांधी हमारे नेता हैं, उनका प्यार स्नेह मिलता रहे, यही मेरे लिए बहुत है। तो पत्रकार ने पूछा, स्नेह भी प्यार भी कहाँ आपको मिल रहा है? वो लोग तो मंच पे भाषण देते हैं, आप नीचे बैठ के रोते हैं। तो पप्पू यादव का चेहरा फिर देखने लायक होता है। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।